This news is brought to you by Medanta Mediconsult Center, जम्मू। आज सिख प्रोग्रेसिव फ्रंट और विभिन्न अन्य सिख संगठनों के सदस्यों द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया गया, जिसके तहत उन्होंने गुरुद्वारा प्रबंधक समितियों के जल्द चुनाव करवाने की मांग की। उन्होंने कहा कि कोविड के दौरान जहां सरकार बड़ी बड़ी रैलियां करवा सकती है, तो फिर चुनाव करवाने में देरी क्यों? का ऑर्डर देखा होगा, जिसमें गुरुद्वारा जेएंड के यूटी के गुरुद्वारा की मैनेजमेंट का जितना भी है यहाँ प्रोविजन रखा जाता है, एडमिनिस्ट्रेशन के लिए इलेक्शन कराई जाती है। 7/7/2020 के बाद उसका टेंडर खत्म हो गया उसमें, लेकिन 1.5 साल सरकार क्यों सोई रही? क्यों सरकार ने इलेक्शन नहीं कराई? किस प्ली पे नहीं कराई? ये चीजें हमें हमारी समझ से कहीं बाहर हैं। जानबूझ के सरकार इन चीजों को डिले करती है भाई कम्युनिटी में कन्फ्यूजन बढ़ी रहे, ग्रुपिज्म बना रहे, ग्रुपिज्म को प्रमोट करने के लिए। ऐसा क्यों? बाकी इलेक्शन के लिए आप टाइम बोर्ड होते हैं, टाइम पे इलेक्शन कराए जाते हैं, एमएलए के इलेक्शन होते हैं, एमपी के इलेक्शन होते हैं, पंचायतों के इलेक्शन आपने करवाए। ये गुरुद्वारा इलेक्शन आपने आज तक क्यों नहीं करवाए? कोर्ट में जब केस था, कोर्ट ने मुझको पूछा भाई ऐसी क्या बात थी, आपने इलेक्शन क्यों नहीं करवाई? अगर बाकी स्टेटों में अगर जेएंडके में कहा जाता है कि कोरोना हुआ है, कोरोना की वजह से नहीं कराया। पिछले साल असम में इलेक्शन हुई, हिमाचल प्रदेश में इलेक्शन हुई, केरला में इलेक्शन हुई, तमिलनाडु में इलेक्शन हुई और वेस्ट बंगाल में इलेक्शन हुई, जहां लाखों की तादाद में रैलियों में लोग एकत्र हुए। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने एड्रेस की, अमित शाह जी ने एड्रेस की। और सिखों की जो इलेक्शन की जाती है गुरुद्वारों की, इसमें कोई बहुत बड़ी बड़ी रैलियां नहीं की जाती, डोर टू डोर कंटेक्ट किए जाते हैं, कोई रैलियां नहीं होती, कोई कुछ नहीं होता। फिर क्या हुआ कि सरकार ने इलेक्शन क्यों नहीं करवाई आज तक? ये चीज हम सवाल सरकार से पूछते हैं कि अगर ये कहते हैं कि कंड्यूसिव एटमॉस्फेयर नहीं था, ये बिल्कुल एक हास्यप्रद बात है कि कंड्यूसिव एटमॉस्फेयर सिर्फ सिख इलेक्शन के लिए नहीं था, बाकी इलेक्शन के लिए ये एटमॉस्फेयर था। और हम आज सरकार ने ये कहा कि हम जब तक ये इलेक्शन नहीं करवाई जाती, आप कमेटियां बना सकते हो, क्योंकि सेक्शन 63C जो गुरुद्वारा एंड रिलीजियस एंडोमेंट एक्ट है 1973 का, उसमें यह प्रोविजन है सेक्शन 63C में कि आप नॉमिनेशन कर सकते हैं मेंबर्स की। लेकिन ऐसी नौबत ही क्यों आई? क्यों इलेक्शन टाइम पे नहीं हुई? क्यों 1.5 साल आपने इंतजार किया? किस चीज का इंतजार किया? सरकार सिख कम्युनिटी को यह भी बताएगी क्यों आप टाइमली इलेक्शन नहीं कर सकते। और अब यह प्रोविजन रखा गया है कि हम नॉमिनेशन करेंगे। हमारी सरकार से सबसे पहले यह दरख्वास्त है कि नॉमिनेशन की कोई जरूरत नहीं। अगर आगे 12 महीने 18 महीने गुरुद्वारे चल सकते हैं, जेएंड के रियासत जेके यूटी पिछले 3 साल से बिल्कुल कोई पॉलिटिकल नुमाइंदगी नहीं है यहाँ पर। अगर सरकार फिर भी यूटी एडमिनिस्ट्रेशन चला रही है, तो गुरुद्वारा प्रबंधक अफेयर्स 2-3 महीने और क्यों नहीं चल सकते? जब तक इलेक्शन नहीं होती, हम सरकार से डिमांड करते हैं कि टाइम बोर्ड इलेक्शन डिक्लेयर की जाए, तब तक जो पुरानी कमेटी है उसी को एक्सटेंड किया जाए, उसी को गुरुपुरब मनाने दिया जाए। क्यों सरकार यह करेगी बैकडोर से अपने कुछ चहेतों को, अपने कुछ लोगों को उधर डालना चाहती है, जिनके थ्रू जो हमारे रिलीजियस इंस्टीट्यूट करेंगे, लोग रिसर्च करेंगे। मैं एक बार फिर माननीय फारूक खान साहब से फिर दरख्वास्त करना चाहता हूं, आपकी बड़ी क्रेडिबिलिटी है, हमारे शलीन काबरा साहब बैठे हैं, बड़े मैच्योर पॉलिटिशियन हैं, और सॉरी मैच्योर ब्यूरोक्रेट्स हैं, हमारे समझदार हैं, सिंसियर हैं, और मैं समझता हूं कि उनके यहाँ फ्री एंड फेयर इलेक्शन होगी। अगर इलेक्शन नहीं तो कम से कम नॉमिनेशन फ्री एंड फेयर होनी चाहिए। जैसे जुडिशरी ने भी कहा कि हाई इंटेग्रिटी के लोग होने चाहिए, जुडिशरी से होने चाहिए, रिटायर्ड जज होने चाहिए, और जो हेड जो इसको करे वो सरकार का नुमाइंदा उसको हेड करे, तभी जाके, वरना हमारी कंफ्यूजन ज्यादा बढ़ेगी, डिवीजन ज्यादा बढ़ेगी। सरकार इसको प्रमोट ना करे तो जल्दी से जल्दी इलेक्शन कराने की कोशिश। इसीलिए तो हम कहते हैं कि एक मकान घर तब बनता है जब वो KS फर्नीचर से सजता है। रिश्तों की मिठास का एहसास KS फर्नीचर के साथ।